हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ परफेक्ट अंदाज में गुजार रहे होंगे। मैं हूं महमूद खान बैलेंस इंफोटेक की तरफ से। और ये आज हमारा 5th लेक्चर है पीएचपी का, जिसमें फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपके सामने स्लाइड है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है। फ्रेंड्स, वेरिएबल आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़ लाइक टेक्स्ट, स्ट्रिंग्स, नंबर्स और अरेज। फ्रेंड्स, वेरिएबल जो होते हैं एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, यानी वेरी करती हैं। वैल्यूज़ जो हैं वेरी करती हैं, चेंज हो सकती हैं। ठीक है। एक होती है कांस्टेंट चीज़। तो वेरिएबल में हम अपनी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं डिक्लेयर करता हूँ ए इज़ इक्वल टू 10 एंड बी इज़ इक्वल टू 20। या नेक्स्ट टाइम मैं जब किसी और प्रोग्राम वगैरह में मैं ए इज़ इक्वल टू 2 कर देता हूँ। ठीक है। बी इज़ इक्वल टू 3 कर देता हूँ। तो हमारी जो वेरिएबल्स में वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो वेरिएबल्स में ना सिर्फ हम नंबर्स असाइन कर सकते हैं बल्कि हम स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते होते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड इट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन योर स्क्रिप्ट। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इसका फ्रेंड्स ये है कि वेरिएबल को हम एक दफ़ा डिक्लेयर करके उसको वैल्यू साइन कर देते हैं और उसको बार बार अपने प्रोग्राम में जितनी बार चाहें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल वेरिएबल्स इन पीएचपी स्टार्ट विद द डॉलर साइन सिंबल। तो फ्रेंड्स, हर लैंग्वेज का अपना तरीकाकार होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। जिस तरह सी प्लस प्लस में हम क्या करते होते थे, डाटा टाइप भी मेंशन करते होते थे, लाइक इंट ए इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, या इंट ए। लेकिन इसमें क्या है, पीएच में हमें कोई डाटा टाइप वगैरह यानी मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपल जस्ट डॉलर साइन स्टार्ट करते हैं और आगे वेरिएबल नेम दे देते हैं। द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन पीएचपी, ये सामने आपके एक एग्जांपल आ रही है। ये आपका वेरिएबल नेम है, यानी अंडरस्कोर आप देंगे, सॉरी डॉलर साइन आप देंगे, आगे आपका वेरिएबल नेम आ जाएगा और इज इक्वल टू वैल्यू, जो भी आप उसको वैल्यू साइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, ये भी एग्जांपल दी गई है। ये एक वेरिएबल नेम है टेक्स्ट txt के नाम से और इसको मैंने एक स्ट्रिंग असाइन की हुई है। एंड नेक्स्ट है वो इन टाइप का है। ठीक है। अब हमने यहाँ पे डाटा टाइप नहीं मेंशन की, x is equal to 16. In a PHP, a variable does not need to be declared before adding a value to it. In the example above, you see that do not have to tell PHP which data type the variable is. PHP automatically converts the variable to the correct data type depending on its value. तो फ्रेंड्स, एक और चीज़ के ये ज़रूरी नहीं है, आप वेरिएबल does not need to be declared before adding a value to it. ठीक है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और बाद में उसको कोई वैल्यू असाइन की है। हम ऑन द सेम स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट में हम उसको डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर कराने के कुछ और भी प्रीरेक्विजिट्स समझ लें, या आप उसको कंडीशन समझ लें। बेसिकली इसके लिए कंडीशंस जो हैं ये ज़्यादा बेटर सूटेबल वर्ड है। प्रीरेक्विजिट्स और चीज़ होती है। तो फ्रेंड, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और एन अंडरस्कोर, नॉट अ नंबर। यानी ये जो दो डैशेस दे रहे हैं ये नंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम इसको कोई लेटर के साथ या अंडरस्कोर के साथ असाइन कर सकते हैं। ठीक है। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स अंडरस्कोर ए स्मॉल a to z कैपिटल A to कैपिटल Z 0 to 9 or underscore. A variable name should not contain spaces. If a variable name is more than one word, it should be separated with an underscore. और फ्रेंड्स, एक और बात कि हम अपने वेरिएबल जो है डिक्लेयर वो किसी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। हम किसी लेटर से तो स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन किसी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकते। लाइक मैं कहता हूँ 1 ABC, नहीं, ABC 1 तो हो सकता है, 1 ABC नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली हम एक यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी गई हैं कि डॉलर साइन माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये एक वेरिएबल नेम है आर विद कैपिटलाइजेशन, यानी आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि माई स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है। इस स्टाइल को कैमल स्टाइल बोलते हैं फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल में आपको इन स्लाइड से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल फोल्डर में, www एंड यहाँ पे PHP MySQLi कोर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ लोकल वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, वेरिएबल्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो यूज़र खुद बनाता है या उसकी लिमिटेशंस होती हैं कुछ।
तो फ्रेंड्स इसको मैं एडिट कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा फ्रेंड्स अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्या कहता हूँ महमूद, यहाँ मैं देता हूँ लास्ट नेम, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये मैं यहाँ पे जस्ट खान दे देता हूँ एज यू लाइक, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। एक और बात, हमने PHP का टैग स्टार्ट नहीं किया फ्रेंड्स, दैट्स वाई उसका जो कलर था वो सही नहीं आ रहा था। और यहाँ मैं इस टैग को क्लोज कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपके सामने है, अब ये ठीक आएगा। अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इको करा देता हूँ $फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नेम। एक और बात फ्रेंड्स, पहले हम क्या करते होते थे, जब हम कोई स्ट्रिंग वगैरह वो करते थे, हम डबल कोट्स में, जिस तरह ये है, जब हम कॉल भी करते थे, इको करते थे, तब भी हम डबल कोट्स के साथ ही इसको कॉल करते होते थे। ठीक है, या हम उसको इको किसी कोई चीज़ प्रिंट करनी होती थी, कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी होती थी, हम डबल कोट्स इंसर्ट करते होते थे, तब हम कॉल उसको करते होते, प्रिंट करते होते थे। लेकिन जब हम वेरिएबल किसी को कॉल करेंगे या वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, देन हम विदाउट डबल कोट्स उसको सिंपल जस्ट वेरिएबल नेम लिखेंगे तो वो कॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट, और हमारा फोल्डर है PHP MySQL कोर्स, एंड देन ये आपके पास सामने फाइल है एक लोकल वेरिएबल्स महमूद। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन इसको इको कर लेता हूँ। मैं इसी लाइन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, अगेन पेस्ट कर देता हूँ। अब एक ही वेरिएबल है ये, इसको मैंने 4 टाइम कॉल किया है, आपके सामने है। ठीक है, दूसरी बात ये पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंकैटिनेशन कर देता हूँ BR के टैग को। इंसर्ट कर दिया, ये आ गया। आप इसी तरह ये वाला टैग जो है यहाँ पे भी कर दें, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ इको, और यहाँ मैं एक और वे में ये डिक्लेयर करता हूँ, BR का टैग यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। फ्रेंड आपके सामने, अब मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इको सेकंड नेम, लास्ट नेम, सेव किया, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने ये आ गया है महमूद खान। इस वजह से ये जो है फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया तो आपके सामने है महमूद खान। एक और काम करता हूँ, ये जो है इसी को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस भी दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने है। फ्रेंड्स हम इसी तरह मज़ीद कुछ और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ, यहाँ वेरिएबल लिखता हूँ मैं, एग्जांपल द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक हो गया फ्रेंड्स। अगर मैं इसको इको करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा, $name XP
एग्जाम्पल यानी सॉरी, ठीक है, तो ये आपके सामने है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेज़ी डॉग। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल में आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, इसके साथ एक हम एक और काम करते हैं कि ये तो स्ट्रिंग थी ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे var1 कर देता हूँ, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, यहाँ मैं var2 दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 20। अब मैं इको करता हूँ var1, मैं इको करता हूँ var2 प्लस var1। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं एक इको br भी कर देता हूँ। अब चेक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके सामने है सिंटैक्स एज एक्सपेक्टेड, हमने कहीं गड़बड़ की है फ्रेंड्स। यस, आपके सामने है 10 फ्रेंड्स। ये जो आ रहा है वेरिएबल 1 को मैंने कॉल की है, 10 आ रहा है, इको करके ये var2 प्लस var1 20, 10 प्लस 10 हो रहा है, तो ये 30 आ रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वेरिएबल्स को। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी टच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।